पार्ट ए के अंदर आप लोगों को टोटल 5 सवाल दिए हुए हैं एंड यू नीड टू अटेम्प्ट ओनली 3 क्वेश्चन। और पार्ट बी जो है ना इसका, इसमें से आपने सिर्फ एक ही सवाल करना है, अंडरस्टैंड। और ये सवाल 4 नंबर का आप लोगों को दिया हुआ है और ये कहां से आएगा, प्ले में से आएगा, यानी कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन है ये भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम हसन नज़ामी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पैक्टा की जानिब से स्मार्ट सिलेबस और 9th क्लास की पेयरिंग स्कीम जो है उसको इशू कर दिया गया है। तो आज हम इंग्लिश का जो पहला पेपर है यानी कि कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है आपका, इसके बारे में बात करेंगे। 9th क्लास के इंग्लिश के पेपर की तमाम स्मार्टनेस और इसकी पेयरिंग स्कीम जो है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो अलाब यानी कि एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम के अंदर इंक्लूडेड हैं और कौन से चैप्टर इंक्लूडेड नहीं है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन से चैप्टर इसके अंदर एडेड हैं। ये हमारे सामने है जी ALP यानी कि एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम, और यू कैन सी दैट ये पैक्टा की जानिब से है और स्मार्ट सिलेबस का इसको नाम दिया गया है और ये एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए है। मेरी तरफ से आप सब लोगों को मुबारकबाद हो, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको तमाम जितने भी सब्जेक्ट है ना 9-10 क्लास के, उसकी पेयरिंग स्कीम स्मार्ट सिलेबस से मुतालिक प्रॉपर्ली गाइड किया जाएगा और हर चीज आपके साथ शेयर की जाएगी। चलें बात करते हैं 9th क्लास के इंग्लिश के स्मार्ट सिलेबस की। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ही कल को नोटिफिकेशन आया, आज एजुकेशन मिनिस्टर की जानिब से कहा गया कि चंद घंटों बाद आपका सिलेबस जो है वो वेबसाइट पे इशू कर दिया जाएगा। सिलेबस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने है। आपने ना बड़ी तसल्ली के साथ एंड तक इस वीडियो को देखना है और एक एक चीज को आपने समझना है, कोई भी चीज आपने मिस नहीं करनी। जहां पे आपने कोई चीज मिस कर दी तो आपका नुकसान हो जाएगा, तो लिहाजा इस वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना, स्किप ना कोई भी पॉइंट कीजिएगा। देखें इसमें लिखा हुआ कि डिटेल ये है कि आपके ये वाले चैप्टर्स जो है ना एक्सक्लूडेड है, यानी कि ये वो चैप्टर्स हैं जो बिल्कुल भी आपके पेपर में नहीं आएंगे। वो कौन कौन से चैप्टर हैं? यूनिट नंबर 5 है, साथ में पेज नंबर भी लिखा हुआ है। इसी तरह यूनिट नंबर 8 है, उसका भी आप लोग देख सकते हैं, उसका पेज नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह यूनिट नंबर 10 है, उसका भी पेज नंबर लिखा हुआ है। यानी कि डियर स्टूडेंट, यूनिट नंबर 5, 8, 10 ये 3 वो यूनिट हैं जो इंग्लिश के पेपर में आपको नहीं आएंगे। सर इनके अलावा हमारी पेयरिंग स्कीम क्या है? ये 3 यूनिट्स हैं, इसमें से ना आपको ट्रांसलेशन आएगी, ना आपको क्वेश्चन आंसर आएंगे, ना आपको इडियम्स आएंगे, ना आपको इसकी एक्सरसाइज में से ऑब्जेक्टिव पोर्शन में से कोई भी चीज आएगी इंशाल्लाह ताला। सर अब हमें जिस चैप्टर में से आना है उन चैप्टर्स की प्योरिफिकेशन हमें बता दें, उसकी बिफर्केशन कैसे की गई है। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि पहला जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1, वो आपको आएगा, उसमें से 19 MCQs हैं। आप लोग पहले भी जानते हैं कि इसके 19 MCQs की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से की जाती है। सबसे पहले आपने क्या करना है, वर्ब फॉर्म करनी है। दूसरे नंबर पर आपने करेक्ट स्पेलिंग जो है वो करने हैं। सर वो कहां से आएंगे? देखें आप लोग के इसकी बिफर्केशन कैसे की गई है कि यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 और रिव्यू नंबर 1, ठीक है, यानी कि इसमें से आप लोगों ने क्या करनी है, इसकी करेक्ट स्पेलिंग करने हैं। और यूनिट नंबर 5 जैसे मैंने आपको बताया इसमें इंक्लूडेड नहीं है। सर यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6 इसमें से कितने MCQs आएंगे? हमें 2 नंबर के, यानी कि 2 MCQs आएंगे। सिमिलरली इसके बाद आप लोगों को यूनिट नंबर 7, 9, 11 और रिव्यू जो दी हुई है उसमें से आप लोगों को बेटा 2 नंबर के MCQs इसमें से आप लोगों को आएंगे। टोटल आपके ये स्पेलिंग के कितने मार्क्स बन गए? 4 मार्क्स। इसी तरह इसका जो C पोर्शन है उसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि C पोर्शन में 5 नंबर का आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6 और साथ में रिव्यू करनी है। और साथ में ये देखें मेंशन किया गया है कि भाई आप लोगों का जो यूनिट नंबर 5 है एक्सेप्ट, यानी कि इसके अलावा आप लोगों को 1 से लेकर 6 तक है, इसमें से आप लोगों को 2 नंबर के MCQs आएंगे जो कि करेक्ट मीनिंग यानी कि सिनोनिम्स वगैरह नॉर्मली ये कंसिडर किए जाते हैं। इसी तरह यूनिट नंबर 7, 9 और 11 और प्लस रिव्यू जो 2 दी हुई है, इसमें कौन कौन से यूनिट्स नहीं है एक्सेप्ट यूनिट नंबर 8, 10, इसमें से आप लोगों को कोई नहीं आएगा। सर कितने मार्क्स का आएगा? 3 मार्क्स का आएगा। इस तरह करके बेटा आपके ये 5 नंबर बन जाएंगे। सर इसका D वाला जो पार्ट है उसमें आप लोगों को क्या आएगा? चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से। सर इसकी मार्क्स की जो वेरिफिकेशन है वो कैसे की गई है बेटा? इसमें आप लोगों ने क्या करना है, एंटायर बुक के एक्सेप्ट 5वां, 8वां और 10वां, इन 3 चैप्टर्स के अलावा पूरी बुक के बेटा जितने भी ग्रामेटिकली MCQs है ना, वो आप लोगों को इस पोर्शन में 5 नंबर के इंशाल्लाह ताला आएंगे। चलें अब बात करते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स की। क्वेश्चन आंसर की जो डिस्ट्रीब्यूशन की गई है ना, आपने क्या करना है कि आपको
पार्ट ए के अंदर इसके दो पार्ट बना दिया गया है इस पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग। पार्ट ए के अंदर आप लोगों को 3 क्वेश्चंस यानी कि 5 दिए होंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 3 क्वेश्चंस। 5 में से कितने अटेम्प्ट करने हैं? 3 क्वेश्चन। इसकी सर बिफरकेशन कैसी है? बिफरकेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा इसकी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि तकसीम कैसे की गई है। आप लोगों को 3 सवाल आएंगे, 5 में से आपने 3 करने हैं, तो ये 6 नंबर के आपके बन जाएंगे। सर कौन कौन से सवाल है? एक्सरसाइज नंबर यूनिट नंबर 1, 2, 4, 6 और रिव्यू नंबर 1। इसमें से 5वां यूनिट नहीं है। इसमें से आपको कितने क्वेश्चन आएंगे? इंशाल्लाह ताला बेटा आपको 3 क्वेश्चंस आप लोगों को यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6 और रिव्यू में से आएंगे। इसी तरह यूनिट नंबर आपके पास जो 7, 9, 11 और रिव्यू नंबर जो 2 है, इसमें 8वां और 10वां जो यूनिट है ये इंक्लूडेड नहीं है। इसमें से आप लोगों को कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन टोटल हो गए आपके? 5। और 5 में से बेटा आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं? 3 अटेम्प्ट करने हैं। और ये कितने नंबर का बन जाएगा? आपका 6 नंबर का इंशाल्लाह बन जाएगा। अब इसकी पेयरिंग स्कीम की अगली बात करते हैं और स्मार्ट सिलेबस की। पार्ट इसका बी है क्वेश्चन आंसर का। पार्ट बी में क्या होगा आप लोगों को बेटा? ये प्ले वाला पोर्शन है, यानी कि इसमें आप लोगों को क्या आएगा? 2 सवाल आएंगे। आप लोगों ने इसमें से एक क्वेश्चन जो होगा वो अटेम्प्ट करना होगा पार्ट बी में। सर वो कैसे अटेम्प्ट करना है? द कंटेंट इसका क्या होगा बेटा? यूनिट नंबर 11 द डियर डिपार्टेड प्ले। इस प्ले में से और साथ में रिव्यू 2 प्लेज पोर्शन। रिव्यू 2 में जो प्ले का पोर्शन है ना, सिर्फ उसमें से ये वाला पोर्शन आप लोगों का जो होगा वो एडिट होगा। ये कितने मार्क्स का होगा सर? 4 मार्क्स का होगा आप लोगों का। एक सवाल आएगा और वो कितने नंबर का है? 4 नंबर का। 4 नंबर बन गए इस तरह। 4 नंबर इसके पार्ट बी के और 6 नंबर इसके पार्ट ए के। ये कौन सा क्वेश्चन है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो आप लोगों को पता है और पार्ट बी जो है ये आपका प्ले में से है और रिव्यू 2 में से, इसमें से भी सिर्फ प्ले पोर्शन है। टोटल आपके कितने मार्क्स बन जाएंगे? 6 नंबर इसके बन जाएंगे और 4 नंबर इसके बन जाएंगे, यानी कि कितने? 10 नंबर आपके यहां से बन गए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। पार्ट बी को कैसे अटेम्प्ट करना है इसका तरीकाकार मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। अगर आप यहां तक वीडियो में पहुंच चुके हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को हमारी लाइक लाजमी करें। इंशाल्लाह ताला स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं अपने चैनल के ऊपर कंप्लीट नोट्स जो हैं वो शेयर करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं ये यूनिट्स। तो आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। चलें अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, ये आप लोगों का है पैराग्राफ का, यानी कि आप लोगों को ट्रांसलेशन आएगी। ट्रांसलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन की कैसे की गई है उसको आप अच्छे से समझ लो। ये देखो स्मार्ट सिलेबस में चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 6 इसमें से कितने पैराग्राफ हैं ये आपके सामने है। इसी तरह यूनिट नंबर 7 और 9 इसमें से कितने पैराग्राफ आएंगे? आपको 1 पैराग्राफ, यानी कि आप लोगों को कुल 3 पैराग्राफ आएंगे। 3 में से आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं? सिर्फ और सिर्फ कोई से 2 पैराग्राफ आपने अटेम्प्ट करने हैं। ये कौन से हैं? आपको इंग्लिश आएगी, उसका आपने उर्दू में ट्रांसलेशन करना है। और ये कितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन है? 8 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। अंडरस्टैंड हो गया? सर इसमें कौन कौन से यूनिट है मैंने आपको बता दिया। 5वां, 8वां, 10वां बेटा ये स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग जानते हैं कि ये हमेशा समरी का पोर्शन होता है। इसके साथ आपको स्टैंजा भी आता है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं वो समरी को ही प्रेफर करते होते हैं। तो ये कितने मार्क्स का? आपका 5 नंबर का। ये वही है जो पुराना आपका पिछले कई सालों से चलता आ रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, इसमें आपको टोटल 8 जो है वो फ्रेजेस यानी कि इडियम्स आएंगे, आपको सेंटेंस आएंगे 8 दिए होंगे। और 8 में से आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट करने हैं? एनी 5 को इसे अटेम्प्ट करने हैं। अब सर ये आएंगे कहां से? इसकी बाइफर्केशन जो की गई है डिस्ट्रीब्यूशन वो ये है कि यूनिट नंबर 1, 2, 4, 6 और साथ में कौन सी होगी? रिव्यू होगी। बेटा इसके अंदर यूनिट नंबर 5 इंक्लूडेड नहीं है। इसमें से कितने वर्ड्स आएंगे सर? 3 वर्ड्स आएंगे आपको। इसी तरह यूनिट नंबर 7, 11 और रिव्यू 2, ठीक है, इसमें से आप लोगों को कितने वर्ड्स आएंगे सर? बाकी के आप लोगों को इसमें से आएंगे। कौन कौन से चैप्टर इसमें एडिट नहीं है? यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 10, ये 2 इसके अंदर एडिड नहीं है। यानी कि आप लोगों को बेटा जो इडियम्स आएंगे 3 वर्ड्स इधर से आएंगे और 5 वर्ड्स इधर से आएंगे, यानी कि टोटल कितने बन गए? 8 वर्ड्स बन गए। और 8 में से आपने यू नीड टू अटेम्प्ट ओनली 5 इडियम्स इंशाल्लाह ताला। और ये भी आपका आसान सवाल है, इसके भी नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, वही है लेटर, स्टोरी, डायलॉग। इसमें चॉइस है और आप लोगों ने जस्ट किसको अटेम्प्ट करना होता है? नॉर्मली बच्चे लेटर ही तैयार
तैयार करते हैं। 8 नंबर का ये क्वेश्चन आपको पेपर में इंशाल्लाह ताला आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बेटा वो आपका पैसेज क्या है, आप लोग जानते हैं ये ग्रामर और कंपोजिशन में जो पैसेज हैं वही हैं, इसको कोई स्मार्ट नहीं किया गया, ये ऐसे ही आएगा। 10 से 5 सवाल आएंगे, जो 2 नंबर का एक सवाल है, टोटल ये क्वेश्चन आपका कितने नंबर का बन जाएगा, 10 नंबर का इंशाल्लाह ताला बन जाएगा। और सर 8वें क्वेश्चन के बारे में बता दें, 8वां क्वेश्चन जो है वो क्या है बेटा, 8वां क्वेश्चन जो है वो हमारा ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का है, यानी कि उर्दू टू इंग्लिश जो आपको टेंसेस आते हैं ना उसका है, वो उसी तरह ही है। कंप्लीट आपने बेटा टेंसेस करने होते हैं, 5 सेंटेंस आप लोगों ने अटेम्प्ट करने होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो चेंज द वॉइस है, ये भी कंप्लीट करने हैं, इसको किसी किस्म का कोई स्मार्ट नहीं किया गया। ये था आपका इंग्लिश का स्मार्ट सिलेबस। व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करो, ये सारे का सारा सिलेबस जो है वो मैं आपको व्हाट्सएप चैनल के अंदर हमारे मिल जाएगा और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको समझ आ गई होगी। चलो अब मैं आपको दिखाता हूं इसका सैंपल पेपर। ये बेटा हमारे पास सैंपल पेपर है, सैंपल पेपर में क्या दिया हुआ, उसी तरह आपको 5 एमसीक्यूज दिए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना, कहां से आएंगे, फॉर्म ऑफ द वर्ब से आएंगे। इसी तरह बेटा इसका जो बी पोर्शन है वो कहां से, आपका करेक्ट स्पेलिंग से। सर ये कहां से आएगा, ये मैंने आपको अभी वीडियो में पीछे बताया, आप लोग जाके देख सकते हैं। सर सी पोर्शन है इसका, और इसी तरह बेटा इसका डी पोर्शन है जो ग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले पोर्शन की तरफ। मैंने आपको बताया था जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना बेटा, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, पार्ट ए है और पार्ट बी। बेटा इसको समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। पार्ट ए के अंदर आप लोगों को टोटल 5 सवाल दिए हुए हैं एंड यू नीड टू अटेम्प्ट ओनली 3 क्वेश्चन, यानी कि 6 मार्क्स का ये डिस्ट्रीब्यूशन इसकी की हुई है। और पार्ट बी जो है ना इसका, इसमें से आपने सिर्फ एक ही सवाल करना है, अंडरस्टैंड। और ये सवाल 4 नंबर का आप लोगों को दिया हुआ है, और ये कहां से आएगा, प्ले में से आएगा। 2 सवाल आपको आएंगे और 2 में से आप लोगों ने एक अटेम्प्ट करना है, और 4 नंबर का, यानी कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन है ये भी। अब अगली बात करते हैं, ये आप लोग जानते हैं ये पुरानी चीजें ही है सारी, कि आप लोगों को 2 पैराग्राफ आते हैं और उसमें से आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट करने होते हैं, सॉरी आपको 3 पैराग्राफ आते हैं, आपने 2 पैराग्राफ अटेम्प्ट करने हैं। इसी तरह बेटा आप लोगों की समरी होती है, ये भी पुरानी बातें हैं, इफ समरी, जैसे कि उन्होंने एज ए सैंपल के तौर पर दी हुई है। और इसी तरह स्टैंजा आपके सामने है, ये इडियम्स हैं, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है ये भी मैं आपको सारी बता चुका हूं, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसी तरह ये लेटर है, ये भी पुरानी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी तरह बेटा स्टोरी और डायलॉग इसमें से चॉइस होती है। सिमिलरली आप लोगों को बेटा यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, पैसेज का भी आप लोगों को पता है, इसकी भी आपकी मुकम्मल तैयारी होगी इंशाल्लाह ताला। और ये आप लोगों के पास जो है वो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश है, यानी कि आपके टेंसेस का पोर्शन है। और ये वाला पोर्शन जो है वो आप लोगों का किस चीज का, चेंज द वॉइस का, यानी कि आपने इसमें एक्टिवाइज पैसिवाइज करने होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को तमाम सिलेबस की समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई चीज नहीं समझ आई ना, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करो, और ये नंबर जो दिया हुआ है इसके ऊपर आप कोई भी मालूमात लेनी हो, कोई भी नोट्स आपको चाहिए हो, आप यहां से आकर ले सकते हैं। मजीद एजुकेशनल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारी वीडियो को लाइक करो। अल्लाह हाफिज।